ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहाँ पे सड़क किनारे हमें एक जोड़ा रिच और हेली पहाड़ चढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। रिच पहले पहाड़ पे चढ़ जाता है। जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ता है उसको गंदे पानी की नदी नजर आती है। वो खुश होता है कि वो पहले पहाड़ पे चढ़ा। वो हेली को भी मोटिवेट कर रहा होता है कि वो जल्दी ऊपर आ जाए। उसके बाद हेली का पाँव फिसल जाता है और वो हवा में झूल जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और दोबारा से पहाड़ पे चढ़ना शुरू करती है। उसके बाद वो रिच को अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन रिच उसकी मदद को नहीं आता और वो परेशान होना शुरू हो जाती है। अचानक उसके मुंह पे खून के कतरे गिरते हैं। वो ऊपर देखती है तो उसकी नजर रिच पे जाती है। कोई उसे उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, कोई उसे तेजी से ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काट डालती है। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती और फिसलकर नीचे जा गिरती है। नीचे गिरते ही उसे रिच की लाश नजर आती है, जिसे देख के वो रो पड़ती है। फिर उसे जंगल में से कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुन के वो डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वो एक नुकीली तार में फंस के गिर जाती है और कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है, जिसके अंदर इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ियां गायब होने की खबरें छप रही थी। लोग समझते थे कि इस इलाके में कोई असरात हैं। हम फिर जंगल में से एक गाड़ी को गुजरता हुआ देखते हैं। वहाँ हमें एक लड़का क्रिस दिखाया जाता है, जो जॉब इंटरव्यू के लिए किसी और शहर जा रहा होता है। रास्ते में वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। वो लेट हो रहा होता है, इसलिए गाड़ी से उतर के अगले ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। वो ड्राइवर से पूछता है कि ये ट्रैफिक क्यों जैम है, जिस पर ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक केमिकल ट्रक उलट गया है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक कई घंटे तक जाम रहेगा। सब सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो अपनी गाड़ी वापस घुमा लेता है और कंपनी में कॉल करता है। जंगल होने की वजह से वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से कॉल नहीं लग पा रही थी। उसे फोन की तलाश थी और उसकी नजर एक पेट्रोल पंप के बोर्ड पे पड़ती है। वो अपनी गाड़ी को उसी तरफ घुमा लेता है। रास्ते में उसे बहुत सी गाड़ियां नजर आती हैं और वो उस पेट्रोल पंप पे पहुंच जाता है। उसकी नजर पेट्रोल पंप के ओनर पे पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता था। वो गाड़ी से उतरकर कंपनी फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भी फोन डेड होता है। वो पेट्रोल पंप के मालिक से शहर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देता है। फिर उसकी नजर एक मैप पे पड़ती है, जिसमें उसे शहर जाने का एक कच्चा रास्ता नजर आता है। फिर वो पेट्रोल पंप के मालिक से इस कच्चे रास्ते के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे रास्ता बता देता है और क्रिस गाड़ी लेके उस तरफ निकल जाता है। वो जंगलों से गुजरता हुआ एक दोराहे पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे शॉर्टकट का बोर्ड नजर आता है। वो ये देख के सोच में पड़ जाता है कि किस तरफ जाऊं, और फिर वो कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन नजर आता है और वो उसे देखने के चक्कर में दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्रिस बच जाता है। फिर दूसरी गाड़ी से लोग उतर के इसके पास आते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक तो हो? क्रिस उनसे माजरत करता है और नुकसान के बदले पैसे ऑफर करता है। उन लोगों से पूछता है कि आपने बीच सड़क में गाड़ी क्यों खड़ी की हुई थी, जिस पर फ्रेंसी जवाब देती है कि किसी ने बीच सड़क में नुकीली तार बिछाई हुई थी और जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर फट गया। उनमें से एक लड़की पीछे रह गए पेट्रोल पंप पे जाकर कॉल करने का आइडिया देती है, लेकिन क्रिस उन्हें मना कर देता है। वो लोग पैदल चलने का फैसला करते हैं। इवान और फ्रेंसी वहाँ पे गाड़ी का ख्याल रखने के लिए रुक जाते हैं। रास्ते में उनकी नजर एक मरे हुए न्योले पे जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने इसे बीच से काटकर मार डाला है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जंगल में जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर क्रिस को शक होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। फिर फ्रेंसी और इवान दिखाई जाते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ शोर सुनाई देता है। इवान फिर शोर वाली जगह पे जाता है और फ्रेंसीन उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है। फ्रेंसीन उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है। चलते चलते उसे इवान के जूते दिखाई देते हैं। वो जैसे ही जूतों के पास पहुंचती है, उसे इवान का कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है और कोई शख्स उस पे पीछे से हमला कर देता है और फिर उसे मार डालता है। फिर दिखाया जाता है कि वो चारों रोड के एंड पे पहुंच गए हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें चलते चलते घर दिखाई देता है और वो मदद लेने के लिए घर की तरफ चले जाते हैं। उन्हें बहुत सी पुरानी गाड़ियां दिखाई देती हैं। क्रिस दरवाजे पे खटखटाता है, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता। वो लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर खाने की टेबल पे कुछ गंदे बर्तन पड़े होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ बरसों से कोई सफाई नहीं हुई। उन्हें कई चश्मे और गाड़ियों की चाबियां भी मिलती हैं। क्रिस जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलता है, वो ये देख के हैरान हो जाता है कि इंसानों के बहुत से बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। दूसरी तरफ जैसी को कोने में एक नुकीली तार पड़ी हुई मिलती है। ये वैसी ही तार थी जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था। वो सब ये मंजर देखकर यहाँ से भागने का इरादा करते हैं। फिर क्रिस को खिड़की से एक ट्रक आता दिखाई देता है, जो ट्रक के साथ दूसरी गाड़ी को भी लेकर आता है। वो चारों पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बन पाकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कातिल दिखाया जाता है, जो घर के अंदर आकर फ्रेंसी की लाश फेंकता है। फ्रेंसी की लाश को जमीन पे पड़ा देखकर क्रिस और जैसी खौफ से कांपने लगते हैं। वहाँ हमें 3 आदमखोर नजर आते हैं। वो तीनों फ्रेंसिन की लाश को टेबल पर रखकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर जैसी चिल्लाने ही वाली होती है कि स्कॉट उसके मुंह पे हाथ रख देता है। फिर वो तीनों आदमखोर फ्रेंसी को खाकर सो जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमखोर जाग जाता है और उन्हें देख लेता है, और उसके जागते ही सब लोग वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आते हैं। क्रिस उन आदमखोरों की गाड़ी चुराने का फैसला करता है। वो शोर मचाकर उन आदमखोरों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है।
तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है और उसको जख्मी कर देता है। क्रिस गिर जाता है। स्कॉट जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन फिर वो ट्रक को देखकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी एक तीर उसके सीने से आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पीछे बचे तीनों लोग ट्रक में बैठ के वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। वो तीनों ट्रक वहीं पे छोड़ के जंगल के रास्ते सड़क की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर शाम हो जाती है और तीनों आदमखोर उनको अभी तक ढूंढ रहे होते हैं। वो तीनों थक चुके होते हैं और एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। कार्ली उन्हें एक तरफ इशारा करके कुछ देखने को कहती है। जब वो उस तरफ देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर नजर आता है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचते ही इन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। उन्हें वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस की मरहम पट्टी करते हैं। कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उसे ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। फिर क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो नीचे देखता है तो वो तीनों आदमखोर उस टावर पर चढ़ रहे होते हैं। उनको ऊपर आता देख क्रिस वहाँ पर रखे सामान की मदद से अंदर आने का रास्ता जाम कर देता है। फिर वो तीनों आदमखोर वापसी जाते नजर आते हैं। कार्ली दोबारा रेडियो ऑन करके मदद मांगती है, लेकिन वो आदमखोर रेडियो का तार खींचकर उसे तोड़ डालते हैं। फिर वो आदमखोर टावर को आग लगा देते हैं। टावर जलना शुरू हो जाता है। कार्ली एक बॉक्स की मदद से खिड़की तोड़ देती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पे छलांग लगा देते हैं। तीनों आदमखोर ये देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त पे छलांग लगाते हैं। इन सब के दौरान एक आदमखोर कार्ली के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। वो कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पे वार करता है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और फिर सुबह हो जाती है। क्रिस को रोड नजर आता है और उससे गुजरती हुई एक गाड़ी। वो गाड़ी एक पुलिस की जीप होती है और वो उसे भागकर रोकने की कोशिश करता है। वो गाड़ी को रोक लेता है और पुलिस वाला गाड़ी से बाहर आता है। तभी एक तीर पुलिस वाले के आंख के आर पार हो जाता है। फिर आदमखोर वहाँ आता है और क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे घुस जाता है। आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर हमें वही घर दिखाया जाता है जिसमें आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था। आदमखोर जैसी को मारने लगता है। तभी उसे बाहर से गाड़ी का शोर सुनाई देता है। आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। क्रिस गाड़ी घर में घुसाकर उन आदमखोरों को कुचल डालता है। फिर वो आखिरी बचे आदमखोर पे तीर से हमला करता है और उसे भी मार डालता है। क्रिस जैसी को खोल ही रहा होता है कि एक और आदमखोर उस पर फिर से हमला कर देता है। वो क्रिस को मारने ही वाला होता है कि जैसी उस पर तीर से हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी पे जाती है। वो उसके फ्यूल टैंक को निशाना बनाता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। जैसी और क्रिस ट्रक को लेकर रोड पे निकल जाते हैं। वो दोनों उसी पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं। ट्रक को आता देख पेट्रोल पंप का मालिक डर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस ट्रक से उतरता है और मैप फाड़ के फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।